हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली उनके लिए है जो ऑलरेडी यूके में आ चुके हैं या फिर आने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं बात करूँगा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट वीज़ा पे आ रखा हूँ यहाँ पे और मैं मास्टर्स के लिए आया हूँ। मेरे को आए हुए अभी 10-15 दिन हुए हैं। इन 10-15 दिन में जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ी है, जो भी ज़रूरत कहीं पर भी जाता हूँ मैं, एवरीबडी आस्क मी फॉर दिस डॉक्यूमेंट्स। आज मैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले क्या है कि अपने कुछ मेन मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एनआई हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, अपना बीआरपी हो गया। बीआरपी की जगह पे अब ई वीज़ा आ गया, उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। फिर अपना बैंक अकाउंट हो गया, फिर अकोमोडेशन हो गया, जीपी हो गया। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। पहले हम बात करेंगे एनआई की, जो कि अपना नेशनल इंश्योरेंस है। चाहे जहाँ कर कहीं पर भी हम जाते हैं तो सबसे पहले जैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर किसी और चीज़ के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो एवरीबडी आस्क फॉर एनआई। एनआई स्टैंड्स फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। वो हमें किस लिए ज़रूरत पड़ रही है? एक तो भाई हमें अपने जैसे अकाउंट्स में ज़रूरत पड़ती है, और एक हमें जो टैक्सेस वगैरह फिल करने होते हैं, इन केस हम फ्यूचर में टैक्सेस फिल करेंगे जो भी, उसमें भी हमारे एनआई नंबर की ज़रूरत होती है। और जैसे हम स्टूडेंट है, बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को भी जैसे कि कहीं पे जॉब मिलते हैं, मेरे को एनआई के बेस पे ही जॉब मिलती है। एनआई में लीगली ओनली 20 आवर्स जो कि इन अ वीक काम कर सकता हूँ। मेरे को एनआई नंबर की बहुत ज़रूरत होती है। एनआई अप्लाई करने के लिए हमें वही जो यूके की ऑफिशियल साइट है, जैसे कि government.uk फॉर नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई, वहाँ जाके हमें अपना एनआई नंबर जो है अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, वो हमें फिल करना है। सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को भी मतलब फेस करने को मिली थी, या फिर जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि एनआई नंबर हम जब अप्लाई करते हैं उसके ऊपर जो हम अपना एड्रेस डालेंगे, क्योंकि बेसिकली जो एनआई नंबर है अपना, जो नेशनल इंश्योरेंस है, वो बाय पोस्ट हमारे घर पे आता है, अपनी लोकेशन पर आता है। तो उस पर वो ही एड्रेस डालें जहाँ पर हम रहते हैं, और इन एनी केस जहाँ से हम उसको मतलब रिसीव कर सकते हैं। बिसाइड ऑफ इट अगर कोई हम मतलब ऐसा टेम्परेरी एड्रेस डाल, इट वुड बी दैट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज वहाँ पर ऐसा है कि हम एनआई नंबर दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। एक बार अप्लाई कर दिया, हम उसके ही बिहाफ पे अपना आगे जो किसी प्रोसेस प्रोसीड करना उसके बिहाफ पर ही कर सकते हैं। और एनआई नंबर हम दोबारा ना ही तो चेंज कर सकते हैं और ना ही दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दैट वाज एनआई, नेशनल इंश्योरेंस। सेकंड अपना आता है बीआरपी, जो कि बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। पिछले 1 महीने से जो कि बीआरपी था वो बंद कर दिया गया है। बीआरपी मतलब अपना क्या था कि अपना जो भी अपना स्टेटस है, लाइक और नेशनैलिटी, हमने क्या कुछ क्वालिफिकेशन क्या की है हमने, और कहाँ से हैं हम, मतलब अपना जो बैकग्राउंड, अपना बायोडाटा जिसको बोलते हैं, वो अपना बीआरपी स्टैंड करता है। बीआरपी पिछले महीने से बंद हो रखा है। अब उसको कन्वर्ट कर रहा है एवरीबॉडी, जो जिसकी पहले बीआरपी बन चुकी है उसको भी मस्ट है अपना बीआरपी कन्वर्ट करना, किसमें? ई वीज़ा। ई वीज़ा स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, एवरीबॉडी इज नो दैट। उसमें उसकी जगह और कुछ नहीं, जैसे अपना मतलब बायोडाटा था वो सेम उससे हटके अपना ई वीज़ा में कन्वर्ट हो गया है। उसको भी अप्लाई करने के लिए हम जो कि यूके की ऑफिशियल साइट है government.uk.online ई वीज़ा अप्लाई, उस वहाँ पे जाके एप्लीकेशन अपनी फिल कर देंगे। और एप्लीकेशन जैसे डन होती है वो विद इन आवर और 2 आवर्स वो हम अपने एक शेयर कोड देता है, जो कि अपना प्रूफ होता है। वो उसमें 5 से 7 या फिर 10 नंबर का एक कोड आता है, उसमें अल्फ़ाबेटिकली होते हैं और न्यूमेरिकल भी नंबर्स होते हैं। वो अपना जो है ई वीज़ा का स्टेटस हो जाता है, और उस शेयर कोड देता है जिससे हम अपना मतलब कहीं पे शो कर सकते हैं। वो जहाँ पर भी उनको डिटेल्स वगैरह चाहिए होंगे, वो जस्ट फिल आवर ई वीज़ा एंड दे विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट अस, कि कहाँ से है, क्या कुछ कर रहे हैं और रिसेंटली क्या कुछ कर रहे हैं। और तो थर्ड था, मैं बात करूँगा जीपी की। जीपी स्टैंड फॉर जनरल प्रैक्टिशनर। और इसका मतलब कि आज हम अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम अपना खुद हेल्थ इंश्योरेंस अपना इंडिया से करवा के आते हैं। इसका मतलब क्या है, फिर यहाँ पे आके अपने को जीपी रजिस्टर करवाना होता है। उसका प्रोसेस क्या रहता है कि हम कहीं पे मतलब अपने नियर बाय या तो कोई मेडिकल स्टोर हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो, तो दैट्स बेटर फॉर एवरीवन। वहाँ जाके किसी डॉक्टर के पास जाके हम बोलेंगे कि सर वी वांट
रजिस्टर आवर जीपी। सो उससे जैसे भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, अपने जो भी कुछ है हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। जीपी जैसे ही अपना रजिस्टर हो जाता है, सो इन एनी केस अगर हम बीमार होते हैं या फिर कोई मतलब किसी टाइप की आपको इलनेस या फिर लाइक प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, किसी भी टाइप के कुछ भी लगा लो आप, सो आप उसको अपना जीपी शो करोगे, कहीं पर भी जाके आप बता सकते हो कि भाई मैंने इससे अपने जीपी रजिस्टर करवा रखी है और ये है जो मेरा टेका लुक करेगा, ये मेरा मतलब डॉक्टर ये मेरे को संभालेगा, ये मेरी केयर करेगा। सो ये भी आके मस्ट होती है अपने करवाना, या फिर यहाँ पर ही आके होती है नेस्ले इंश्योरेंस भी यहाँ पे आके होता है। ई वीज़ा आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट बात वही है, अगर हर जगह पे आपकी डिटेल्स वगैरह जो है वो एड्रेस वगैरह स्पेसिफिक मांगते हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, स्टेप वाइज चलना होता है। फोर्थ अपना आते हैं बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स में भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है बैंक अकाउंट्स की भी, बिकॉज जब हम NI नेस्ले इंश्योरेंस में कहीं पर जॉब करते हैं, स्टूडेंट जो भी है, तो बेसिकली कैश में जॉब नहीं कर सकते स्टूडेंट यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ ऐसा ही है, कहीं पर भी जाओ आपको फर्स्ट थिंग इज़ दैट एवरीबॉडी आस्क फॉर फुल टाइम जॉब, और जो कि स्टूडेंट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो मतलब दिन में पूरा टाइम काम कर सके, वो बस 20 घंटे काम कर सकता है, वो भी वीकली। और बिसाइड ऑफ इट मतलब वो कैश में नहीं कर सकता, बस उसको ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन्स हो गए, एंड देन टोटली डिपेंड ऑन योर बैंक अकाउंट्स। इफ़ यू हैव योर बैंक अकाउंट्स देन दे विल send your salary into direct into your account, अदरवाइज कैश में नहीं देते। सो बैंक अकाउंट भी आपका मस्ट होता है। मेरे साथ क्या सिनेरियो था, जैसे मैं और बैंक अकाउंट्स अप्लाई करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इज़ ऑनलाइन एंड द सेकंड इज़ ऑफलाइन। तो मैंने दोनों ही अप्लाई किए। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि अपना मैं ऑनलाइन करवा लेता हूँ। सो मैंने ऑनलाइन किया, जैसे बैंक होते हैं यहाँ पे, मोन्जो हो गया, लॉयड्स हो गया, रिवॉल्ट हो गया, और एक दो और हैं, बट ये जो कि तीन है ये सबसे मतलब लाइक कन्वीनियंट मेथड इनका अप्लाई करने का, और ये रिलायबल भी रहते हैं काफ़ी, ठीक है ये तीनों बैंक। सो मैंने तीनों में अप्लाई किया था ऑनलाइन। तो मैं अनफॉर्चुनेटली किसी मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, मैं नहीं अपना जो बैंक है अकाउंट इनमें ओपन करवा सका। लेकिन मैंने जैसे लॉयड्स में मैंने एप्लीकेशन डन की, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यू हैव टू विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच ऑफ योर बैंक। सो मैं जैसे नियरेस्ट ब्रांच में मैंने विज़िट किया। सो वहाँ जाके मैंने जैसे उनको अपना स्टेटस बताया कि ऐसे ऐसे मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन से मेरे को ये रिवर्ट बैक मिला कि अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाओ। सो वहाँ पे जाकर उन्होंने मेरे को बोला कि सर यू हैव टू विजिट योर कॉलेज फर्स्ट, आफ्टर दैट दे विल गिव यू द बैंक लेटर, और उसके बाद वो बैंक लेटर लेके आप हमारे पास आइए एंड देन यू विल एबल टू ओपन योर बैंक अकाउंट। सो यही था, अगर आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है एंड यू विल गेट द ऑनलाइन बैंक अकाउंट, दैट्स बेटर फॉर यू। अदरवाइज आपको पहले यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, वो आपको बैंक लेटर देंगे, उसके बाद ही आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन करवा पाओगे। एंड द फोर्थ इज थिंग इज दैट, एंड द मेन थिंग इज दैट विच इज़ अकोमोडेशन की यहाँ पे मतलब भाई सबसे पहली बात, अगर आपका कोई नोन है या फिर कोई दोस्त है या फिर आप किसी को जानते हो यहाँ पे आपके रिश्तेदारियों में जो भी कुछ है, अगर वो आपकी हेल्प आउट कर देता है बेटर फॉर यू। इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे हम, बिकॉज ये तो ये लगा लो भाई उसको एक रूप से मतलब भगवान ही मिल गए कह सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। अगर आप स्ट्रेंजर आते हो कि आप यहाँ पे किसी को नहीं जानते, लाइक मी, जब मैं यहाँ पे आया था मैं किसी को नहीं जानता था। मैं जैसे एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, आफ्टर दैट मैं इधर उधर घूमा एंड वाजंट एबल टू थिंक एनीथिंग कि मैं क्या करूँ। सो जैसे ये भाई अपना और आप यहाँ पे जब लैंड करोगे, सो उससे पहले आप अपनी अकोमोडेशन फिक्स करके आना। लाइक यू हैव शुड अ प्लान, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप मतलब व्हाट नेक्स्ट। आप जैसे यहाँ लैंड करोगे, आपने जैसे आपने कर रखा होगा, हाँ भाई मैंने ऑनलाइन कैब कर रखी है, देन आई गेट द कैब एंड आफ्टर रीच माई लोकेशन एंड एवरीथिंग एट ऑल। मतलब सबसे पहले फिक्स करके चलो भाई अपना अकोमोडेशन का भी, आपको जैसे अपने नियरेस्ट यूनिवर्सिटी के नियर बाय या फिर आपको जो चीप एरिया लगता है मतलब सब कुछ सर्च आउट करके आओ भाई डेफिनेटली। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, हल्का फुल्का किया था, बट फिर भी मेरे को प्रॉब्लम्स आई थी इस चीज़ की, बिकॉज
अकोमोडेशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। ईजिली आपको रूम नहीं देते हैं यहाँ पे, और मिलते भी हैं तो आपको कॉस्टली मिलते हैं, लाइक £500 एंड मोर देन इट, इससे कम भी मिलते हैं। बट फर्स्ट यू हैव टू सर्च 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 अ लॉट, तो सर्च करने के बाद ही मिलते हैं आपको। और प्लान आपके पास मस्ट होना चाहिए, कुछ भी करोगे तो प्लान मस्ट होना चाहिए भाई। दिस वर द मेन डॉक्यूमेंट्स, लाइक सबसे पहले क्या हो गया अपना नेशनल इंश्योरेंस, एंड द सेकंड वन इज़ अपना ई वीज़ा। पहले BRP था लेकिन ई वीज़ा ने उसको रिप्लेस कर दिया है। द सेकंड इज़ ई वीज़ा, एंड द थर्ड इज़ अपना GP, एंड द फोर्थ इज़ अपने जो बैंक अकाउंट होते हैं वो, एंड द फिफ्थ इज़ अप टू यू। अगर आपका नोन है तो दैट्स गुड फॉर यू, अदरवाइज द फिफ्थ इज अकोमोडेशन। ये पांचों बहुत ही मेन है। और इसके अलावा भी एक और दो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि मस्ट इतने नीड नहीं है उनकी, बट कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जो सबसे पहले जो चीज़ें होती है, जो एवरीबडी आस्क ओनली फॉर दीज 5 थिंग्स, यही चीज़ होने के बाद आपको थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि कम से कम अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरी ये चीज़ें तो हैं, डॉक्यूमेंट्स तो है। क्योंकि आप इन चीज़ों के थ्रू ईजिली जो भी कुछ है आप उसको कवर अप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी किसी के मतलब कुछ भी पूछता है आपके आपको, सो आप ये इन चीज़ों के थ्रू आप उनको जवाब दे सकते हैं। इन दी एंड मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, तब भी आप यहाँ आओ सो आपके पास एक प्लान जरूर होना चाहिए। सो टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे यू ऑल, बाय बाय।